तो मैं इस वक्त मॉरिस नगर पुलिस थाने के बाहर हूं और एडवोकेट महमूद प्राचा साहब हैं जो थाने के अंदर से आए हैं। डॉक्टर रतनलाल की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी हम उनसे लेंगे। एडवोकेट साहब, आप पुलिस थाने के अंदर से आए हैं, लीगल अभी क्या स्टेटस है? गिरफ्तार हो गए हैं, क्या स्टेटस है उनका? हाँ, उनको गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार की जजमेंट की धज्जियां उड़ाकर पूरी तरीके से अवहेलना करके, और हमने आज पुलिस के अधिकारियों को यहाँ वो जजमेंट पेश भी की तो लेने से इनकार कर दिया कि हम इस जजमेंट को जानते हैं, हमें जो करना है हमने कर दिया, आपको जो करना है आप कर दें। हमारा ये के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये जजमेंट ये कहती है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कि किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 7 साल से कम सजा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारी दिल्ली पुलिस जो है, अगर आप सब लोगों ने देखा भी होगा, बड़े बड़े अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकालती है धारा 41A के कि 7 साल से कम सजा वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इस केस में जो झूठा मुकदमा प्रोफेसर साहब पे लगाया गया है, जो बिल्कुल ही नहीं बनता कोई ऑफेंस उनके खिलाफ, उसमें 2 धाराएं हैं, 153A और 295A, दोनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल की है। 3 साल की सजा। तो उसके बावजूद इनको अरेस्ट किया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, ये अपराध है SC/ST एक्ट के तहत। तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कानूनी। कल हम अदालत में ये बात अपनी रखेंगे। लेकिन वकील साहब, जैसे आज शुक्रवार रात में उनकी गिरफ्तारी हुई है, शनिवार इतवार को कोर्ट उस तरह से काम नहीं करता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास वो जाएंगे तो मुमकिन है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, तो उन्हें 2-3 दिन अभी जेल में रहना पड़ेगा क्या? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल ही प्रोफेसर साहब की जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये अरनेश कुमार की जजमेंट है, तो ये हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन ये बात आपकी 100% सही है कि फ्राइडे की रात को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े मनुवादी मानसिकता के जासूस, अभी एक मनु जैन करके हैं जो जायोमी एक कंपनी है, 5,000 करोड़ लेके भाग गए हैं। वो किस कंपनी में वो इंडिया हेड है और वाइस प्रेसिडेंट है? एक जायोमी कंपनी है जो कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं यूएस में, और वो बैन भी हुई है कि वो चाइनीज़ जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी फ्रंट कंपनी है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो ये सरकार कार्य नहीं करती, सो रही है आराम से, 5,000 करोड़ लेके भाग गया, जिसका इस्तेमाल करके आज जो पैसा भारत से चुराया जा रहा है, भारत की ही सेना के खिलाफ चाइनीज़ आर्मी इस्तेमाल कर रही है। उस व्यक्ति को तो अरेस्ट नहीं करते। ऐसी कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि रात को 10 बजे उनको ज़बरदस्ती घर से उठा के उनके साथ 3rd डिग्री करके उठा लिया गया? उनको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? कौन सा ऐसा बड़ा मुकदमा था ये जिसके लिए रात को ही उनको उठाना था, फ्राइडे नाइट को, ताकि अगले 2 दिन की छुट्टियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उन्हें जेल में रखा जा सके? तो इसी चीज़ से ये साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार की बदतमीज़ी, किस प्रकार का अत्याचार दिल्ली पुलिस इस मनुवादी सरकार के इशारे पर करने को मजबूर है। मैं तो यही कहूँगा। जो उनका फेसबुक पोस्ट था, आपने पढ़ा होगा ज़रूर से, उसको अगर आप लीगल तरीके से देखें, क्या वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस बनता है? उसमें ऐसी क्या साउंड है कि वो ये धाराएं लगाएं? मैं फेसबुक पोस्ट तो नहीं देखूंगा, मैं एक कानूनी व्यक्ति हूँ। जो FIR है, इसमें कोई भी अपराध नहीं बनता। मैंने FIR पढ़ी है, इसमें कोई भी अपराध बनता ही नहीं। ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, सरासर झूठा मुकदमा है, और ये झूठा मुकदमा लगाना अपने आप में एक जुर्म है SC/ST एक्ट के तहत, सेक्शन 3 के तहत। तो हम उसी पे कार्रवाई करेंगे। तो आगे क्या कानूनी प्रावधान है जिस पर आप काम करने वाले हैं? एक तो हम इनकी कल सबसे पहले जमानत कराएंगे, और दूसरा फिर हम इस जो गैर कानूनी कार्य किया है उसको उसके लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे कि उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की, और SC/ST एक्ट के तहत जो उन्होंने ये अपराध किया, ये झूठा मुकदमा बनाने का, उसकी भी हम एक काउंटर FIR कराएंगे, और 120B की भी कराएंगे कि कौन ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। प्रोफेसर रतनलाल को अरेस्ट करना एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है, भारत के संविधान के खिलाफ साजिश। तो उसके खिलाफ भी हम एक FIR दर्ज कराएंगे, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन NIA द्वारा हो या किसी स्पेशलाइज्ड
एजेंसी द्वारा हो, कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि सभी सच भारत के खिलाफ जो ये प्रोफेसर रतनलाल को अरेस्ट करके एक भारत देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, भारत के संविधान के खिलाफ साजिश हो रही है, अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ साजिश हो रही है, उसको बेनकाब किया जाए। प्राचार्य साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। अभी तक हमने कानूनी पक्ष पर बात करी, लेकिन एक आप जाने माने एक्टिविस्ट हैं, आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं कि क्या जो विरोधी आवाज़ें हैं उनको चुप कराने की साजिश है ये? देखिए, मैं एक छोटा सा अंबेडकरवादी हूँ और इसका मुझे गर्व है। ये खुलेआम हो रहा है, अभी इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है या किसी का ओपिनियन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी व्यक्ति भारत के संविधान की बात करेगा, जो भी व्यक्ति इनके गंदे घिनौने कारनामे इस सरकार के, कोई पत्रकार, यानी कि आप जैसे पत्रकारों की बात कर रहा हूँ मैं, जो वो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहते हैं, वो क्रिमिनल मीडिया है, वो इस देश के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। तो उनकी बात ना करके आप लोगों को बंद किया जाएगा, आप सच्चाई बताएंगे, आप ये बताएंगे कि चाइना ने इतनी बड़ी हमारी जो देश की झील है और लद्दाख में, उस पर दूसरा पुल बना दिया है, तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप ये बताएंगे कि WHO ने ये कहा है कि 50 लाख के करीब कोरोना से मौत हो गई, तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप ये बताएंगे कि ज़ायोमी कंपनी का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की एक लिबरेशन आर्मी की, चाइना की आर्मी की फ्रंट कंपनी है, उसका एक मनुवादी मानसिकता का वाइस प्रेसिडेंट है, उसने 5,000 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं देश के, तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। मतलब ये कि किसी भी प्रकार से यदि आप सच बोलेंगे, जो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार से आप इन लोगों के गंदे घिनौने कारनामे एक्सपोज करेंगे, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार से आप ये बताना चाहेंगे कि देश के संविधान से देश चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों से देश चलेगा, उनके संविधान से देश चलेगा, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब ये कि किसी भी प्रकार से आप मनुस्मृति को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र का इनकी कल्पना है, जो उसको आप चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, भारत देश के संविधान की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये सिर्फ झूठे मुकदमे ही नहीं लगाएंगे, आपको जान से भी मार देंगे। ये काम ये खुलेआम करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाइन खिंची हुई है, अंबेडकरवाद एक तरफ है, मनुवाद दूसरी तरफ है, बीच में तीसरा कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब बात करने के लिए। तो ये थे महमूद प्राचा, जिनका कहना है कि ये लड़ाई दरअसल संविधान बनाम मनुस्मृति की है, और जो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है उसको अम्बेडकरवादी सीधी चुनौती देते हैं। इसीलिए जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता है, उनके संविधान की बात करता है, उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है। और ये सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि हम दलित हितैषी हैं। प्रधानमंत्री खुद बहुत बार दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, उनके पैर धोते हैं, तमाम तरीके की दिखावा करते हैं, उनके घर जाकर खाना खाते हैं, लेकिन जब कोई दलित बुद्धिजीवी कोई बात करता है तो उसे पुलिस थाने में लाकर बंद कर दिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रतनलाल की गिरफ्तारी क्या सही है या उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और ये वीडियो स्टोरी मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉरिस नगर साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर से दिखा रहा हूँ, और इसमें मेरी मदद कर रहे मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।